सियासत में कहा जाता है राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती और दुश्मनी कभी भी खत्म हो सकती है। इंडिया गठबंधन इसका सबसे ताजा सबूत है। हरियाणा से महाराष्ट्र तक एक ही कहानी, बिखराव, मतभेद और एकता की दीवार में दरारें। और अब बाबरी मस्जिद का मुद्दा इस दरार को खाई में बदल रहा है। कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता मिलिंद नार्वेकर की एक पोस्ट से। पोस्ट में क्या था? बाबरी विध्वंस की तस्वीर और बाल ठाकरे का यह बयान कि मुझे उन पर गर्व है जिन्होंने ऐसा किया। अब ये बयान महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ले आया। समाजवादी पार्टी, जो महाविकास अघाड़ी यानी MVA का हिस्सा थी, इस पोस्ट से तिलमिला उठी। सपा नेता अबू आजमी ने सीधा बयान दिया, अगर ऐसे लोग गठबंधन में हैं तो बीजेपी और MVA में क्या फर्क है। और बस समाजवादी पार्टी ने उद्धव की शिवसेना से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। MVA की एकता को यह बड़ा झटका है और ये सिर्फ महाराष्ट्र की कहानी नहीं, हरियाणा, बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों में भी यही हाल है। लेकिन पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में MVA की नींव थी शिवसेना, UBT, NCP और कांग्रेस। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी के गठबंधन को एकता की मिसाल बताया जा रहा था। लेकिन बाबरी मस्जिद की बरसी पर मिलिंद नार्वेकर के पोस्ट ने सारा खेल बिगाड़ दिया। एक तरफ समाजवादी पार्टी भावनाएं आहत होने की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे बैठे थे। सवाल उठता है कि क्या ये चुप्पी रणनीति का हिस्सा है या फिर वाकई गठबंधन की एकता के लिए उद्धव को कोई परवाह नहीं। और ये पहली बार नहीं है जब उद्धव की शिवसेना के इस स्टैंड ने सवाल खड़े किए हों। शिवसेना का रुख हमेशा बीजेपी के करीब रहा है, खासकर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों पर। तो क्या उद्धव की पार्टी अंदर खाने बीजेपी की राह पर है? और अगर ऐसा है तो MVA का भविष्य क्या होगा? महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना एकला चलो का रुख अपना सकती है, यानी गठबंधन का एक और बिखराव तय है। और अब बात करते हैं हरियाणा और दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो है, लेकिन असल में यह गठबंधन सिर्फ नाम का रह गया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। दिल्ली में भी केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। वो कांग्रेस का हाथ पकड़ने का नतीजा देख चुके हैं। यही हाल बंगाल में ममता बनर्जी का है। लोकसभा का चुनाव ममता ने अकेले लड़ा और अब वो गठबंधन के नेतृत्व पर भी सवाल उठा रही हैं। मतलब साफ है, इंडिया गठबंधन में दरारें गहरी होती जा रही हैं। विपक्षी दल एक दूसरे के साथ आने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं और ये तस्वीर आगे होने वाले चुनावों में और साफ हो जाएगी। यह सिर्फ बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं है, ये उस फूट का नतीजा है जो इंडिया गठबंधन में पहले दिन से थी। अलग अलग विचारधाराओं के दल, जिनका एकमात्र मकसद था बीजेपी को हराना, लेकिन हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक गठबंधन के साथी अब एक दूसरे पर ही वार कर रहे हैं। NDTV इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।